नबियों की सुन्नत है, लिहाजा इन सुन्नत को हम तमाम भी अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक अदा करेंगे, तब इसकी सही इफ़ादियत हमें मैसर होगी। तब हमें इस पर अमल करने की बुनियाद पर जो नस्लें वजूद में आएंगी वो भी दीन के रास्ते पर चलने वाली बनेंगी और हमारी कदर करने वाली बनेंगी। इसलिए कोशिश ये करें कि जिस चीज़ को हमारी तकमील ईमान का ज़रिया बनाया, निकाह क्या है, हमारी ईमान को मुकम्मल कर देता है। जब तक इंसान निकाह नहीं किया होता है, गरचे वो ईमान वाला है, मुसलमान है, उसका ईमान अधूरा होता है। लेकिन जब वो निकाह कर लेता है तो उसका निकाह की वजह से ईमान मुकम्मल हो जाता है। अब ये सोचें कि ईमान का एक बड़ा हिस्सा यानी आधा हिस्सा निकाह होता है और हम उस हिस्से को अंजाम देने के लिए तरीक़ा गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी शादी ब्याह में बेफजूल खर्च कर लेते हैं बिला वजह। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई कहा गया। मैं मिसाल से समझा रहा हूँ। ये उमूमन 90% निकाहों में देखा जाता है कि जब काज़ी साहब निकाह पढ़ा देते हैं, इजाब कबूल हो जाती है तो लोग बम फोड़ने लग जाते हैं, कोई पिचकारी उड़ाने लग जाते हैं। ये सब इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन में दाखिल हो जाएगा। अगर आप किसी को गोंद पढ़ाते हैं या किसी को फ़ेन पढ़ाते हैं, मेरे दोस्तों, पहली बात हमें ये तो मालूम नहीं कि वो फ़ेन जो बना है क्या, कौन सी केमिकल उसमें डाली गई है, क्या नापाक अशिया से बनी है या पाक अशिया से बनी है। हम इसकी तो तशख़ीस करते नहीं है, बस देखा कि फ़ैशन ये है, चलो ये कर लो। ये गलत बात है। लिहाजा इससे परहेज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक मुतबर्रक काम को आप अंजाम दे रहे हैं। सुन्नत ही नहीं बल्कि एक अजीम ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं जिससे हमारा ईमान मुकम्मल होता है। और इस मजलिस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआओं को कबूल करने का वादा फरमाया। इसलिए जब दुआ की जाए तो हर इंसान को चाहिए कि हर इंसान दुआ के ऊपर आमीन कहे और अपनी मुरादें को भी अपनी ज़बान पर लाए, ताकि अल्लाह इस निकाह की बरकत से हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।